नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक लाइव। मैं वतन कुमार। आपको बता दूं कि बीते 18/7/2024 को दंपति द्वारा लगाए गए मड़वन अंचलाधिकारी के ऊपर आरोप को सिरे से खंडित करते हुए अंचलाधिकारी मड़वन ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो के माध्यम से आगे। पकड़ी गांव की रहने वाली हैं, उनका सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर लगा है, आपने दाखिल खारिज करवा दिया है जमीन, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनका ये आरोप है ऐसा कि 144 लगा था इस ज़मीन पे, तो इसका सूचना उन्होंने दिया था अंचल को। उनके पास रिसीविंग ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा तो कोई सूचना हमको नहीं था। आपत्ति था इनके ज़मीन पे, तो उसका सुनवाई किया गया था और इनका जो मामला था वो पैसों के लेन देन से संबंधित था, ठीक है। तो इसी आधार पे इनका म्यूटेशन, पैसे के आधार पे आप नहीं ना रोक सकते किसी म्यूटेशन को। इनका कहना था कि इन्होंने इतने पे बात किया हमारे ज़मीन में, इतने लाख पे, और इनके द्वारा कम पैसा दिया गया जिसको रजिस्ट्री की है ज़मीन। तो उसने बाकायदा साक्ष्य दिखाया, रिकॉर्डिंग सुनाया कि आपको पूरे पैसे प्राप्त हो गए हैं। तब इस आधार पे ये आपत्ति ही निराधार थी, क्योंकि इन्होंने खुद ज़मीन बेचा था और खुद ही आपत्ति लगा रहे थे। तो इस आधार पे आप म्यूटेशन को, राजस्व जितना भी कागज़ था उससे मिलान किया गया, वो सब सही पाया गया, तब म्यूटेशन हुआ है। कल उनके द्वारा डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया कि जिसमें आपके नाम को डायरेक्ट चर्चित करते हुए ये बताया गया कि आपके द्वारा सामने वाले पक्ष से पैसा लेकर के इस कार्य को किया गया। इस पे क्या कहेंगे? अब इस पे हम क्या कहेंगे? इस पे अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें कि ऐसा मेरे द्वारा किया गया है। ऐसे आरोप तो ऐसे लगेंगे ही। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम क्या बोल सकते हैं कि हम नहीं लिए हैं या लिए हैं? अभी तो साक्ष्य प्रस्तुत करें वो, अगर उनके पास साक्ष्य है तो। साथ ही आशा कुमारी जो महिला है, उनका आपके ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है कि जब मैं इस मामले को लेकर के कार्यालय, यहाँ पर अंचल कार्यालय मड़वन में जब आया था आपके ऑफिस में, तो आपने दलित महिला समझ करके उनको जाति सूचक शब्द बोल के डांट फटकार कर दी। देखिए, हम जब भी सुनवाई करते हैं तो मेरे पास और भी लोग रहते हैं, हम अकेले तो रहते नहीं हैं, और उनका जाति हमको कैसे पता चलेगा? 10 मिनट की सुनवाई या 5 मिनट की सुनवाई होती है, दोनों पक्ष उसमें उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय सुनवाई होती है कि जिसका कागज़ है उसका सुनवाई किया गया और विपक्षी को नहीं बुलाया गया। दोनों पक्ष को नोटिस होता है, तामिला होता है, दोनों पक्ष उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा भी दोनों पक्ष आते हैं तो एक दो और लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। तो हमको तो उनकी जाति पता नहीं थी कि जाति क्या है हम उनसे जाति क्यों पूछेंगे? हमको कागज़ देखना है, जहाँ पे राजस्व का कागज़ देखना है, तो हम उनका जाति देख के थोड़ी काम करेंगे, चाहे नहीं करेंगे। अच्छा, इन सभी मामलों से मिलने के बाद, जिलाधिकारी से मिलने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होती हैं और बोलती हैं कि अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं मिलता है, न्याय अगर नहीं मिलता है, तो मैं आत्मदाह कर लूँगी और इसकी सारी जिम्मेवारी जो आपके ऊपर लग रहा है वो आपकी होगी। इस पे आपका क्या है? देखिए, कोई भी, अगर हम खासकर हम लोगों का जो अभी म्यूटेशन वाला बात करें या दाखिल खारिज, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अगर कोई मेरे जो भी मैंने आदेश पारित किया है उससे असंतुष्ट है तो DCLR सर के यहाँ पे अपील कर सकता है, ADM सर के यहाँ से पे अपील कर सकता है। बाकायदा इसके हायरार्की बना हुआ है, कोई एक चैनल है नहीं। उनको इंसाफ, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो DCLR कोर्ट में अपील करके वो अपना ज़मीन दोबारा वापस ले सकती है। वो तो टूट जाएगा म्यूटेशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आदेश जो है, आदेश पलटता भी है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो अपील कर दे वो। अगर वो आपसे फिर मिल करके फिर से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आपके पास आती हैं, तो क्या आपका सहयोग रहेगा? सहयोग, देखिए, म्यूटेशन अगर हो गया है तो यहाँ से तो अब कुछ नहीं होगा। उसको तोड़वाना भी है तो DCLR सर के यहाँ पे ही उनको जाना पड़ेगा और वहीं पे अपील करना पड़ेगा।